वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने गूगल हमिंग बर्ड के ऊपर बात की, जो कि अब गूगल का ऑल इन वन सर्च एल्गोरिथम बन चुका है। ठीक है जी। और गूगल ने इसको कोशिश की है कि अब गूगल का सर्च इंजन जो है वो लोगों से बात करे, बाकायदा लोगों से इंटरेक्ट हो। ठीक है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बाकायदा बोला गूगल को, वो स्पीक अप के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए गूगल ने हमें वो रिज़ल्ट दिखा दिया। और इसी तरह आगे बढ़ते गए तो टेक्स्ट सर्च में भी यही होता है कि पिछला अगर आपने कोई चीज़ सर्च की है ना, जैसे आप दोबारा आएंगे वो लिखेंगे, जैसे कि पहले हमने गूगल वेब मास्टर, जैसे मैं गूगल वो करता हूँ तो गूगल ने मुझे बता दिया कि आपने पहले यहाँ पर गूगल वेब मास्टर रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट और ये और चीज़ें जो मैंने सर्च की है वो बता दी है, यानी कि गूगल को ऑलरेडी पता है कि पहले मैं क्या करता रहा था। तो इसी तरह स्पीक में भी यही था। तो ये बड़ा ही एडवांस हो गया सब कुछ अभी हमिंग बर्ड के ज़रिए। अब दूसरे जो एल्गोरिथम्स है उसके ऊपर बात करते हैं। ये दो एल्गोरिथम्स है बेसिकली, और एक ये जो है ये गूगल का एक सिस्टम है या फीचर है आप कह सकते हैं, जिसमें गूगल जो है मुख्तलिफ फैक्ट्स और डेटा को जमा करता रहता है। लेकिन पहले इन दो के ऊपर बात करते हैं। एक है गूगल DMCA पायरेट अपडेट, ठीक है जी, और एक है गूगल एग्जैक्ट डोमेन मैच, जिसको AAEMD भी कहा जाता है। तो पायरेट जो अपडेट है ये उस हवाले से है कि जो साइट्स दूसरे लोगों के सॉफ्टवेयर्स को पायरेट करते हैं, क्रैक करते हैं और उसको अपलोड करके या अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करके लोगों को फ्री डाउनलोड के लिए देते हैं। जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स होती है, गेम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, जिसको पायरेट करके, यानी आपने किसी जगह से कोई पेड टूल या सॉफ्टवेयर उठाया और उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि ये मैं फ्री दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इसका क्रैक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए गूगल ने पायरेट के नाम से एक अपडेट रिलीज़ किया है, जिसका रेसेंट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सबसे रेसेंट इसका 2.0 वर्जन है, 21 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये उन साइट्स को डिटेक्ट करता है जो कि इस तरह की गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, यानी कि पायरेट करते हैं या क्रैक चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं अपनी साइट्स में, सॉफ्टवेयर वगैरह। तो उनको जो है ये डिटेक्ट करके उस पर पेनल्टी लगाता है, इसको डी रैंक करता है और समटाइम्स साइट वाइड पेनल्टी भी दे देता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई क्रैक वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें अपनी साइट पे अपलोड कर रहे तो आपकी साइट ख़तरे में है, अगर नहीं कर रहे तो नो प्रॉब्लम। तो सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट जो आप एल्गोरिथम है ये है एग्जैक्ट डोमेन मैच। एग्जैक्ट डोमेन मैच से मुराद ये है कि जैसे मेरी साइट है onlineustad.com, अब किसी बंदे ने जो है onlineustad123.com ले लिया डोमेन, तो मेरा नाम तो एग्जैक्ट उसमें आ गया। या किसी बंदे ने onlineustad121.com ले लिया, या किसी बंदे ने onlineustad.net ले लिया, तो मेरा डोमेन नेम तो उसमें आ गया। अब उसको मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और इस तरह मैंने कई को रिपोर्ट भी किया है और मैं उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये एग्जैक्ट डोमेन मैच में आ जाता है। एग्जैक्ट डोमेन मैच कि आप एग्जैक्ट वो डोमेन ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, ठीक है, तो उस पर आप कंटेंट वो कर रहे हैं, तो वो इस पेनल्टी में आता है। और गूगल ने इसके लिए एक अलग जो है वो बनाया हुआ है, ये एल्गोरिथम बनाया हुआ है, जो कि इस तरह की साइट्स को डिटेक्ट करता है जो एग्जैक्ट डोमेन कोई किसी और बंदे का ले लेता है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डोमेन आप नहीं ले सकते। अब इसमें भी आप कोशिश करें कि किसी का एग्जैक्ट डोमेन ना लें, किसी बड़ी साइट का भी और किसी छोटी साइट का भी, क्योंकि उसमें आपके लिए ख़तरा हो सकता है फिर, और आपके लिए मसला बन सकता है, क्योंकि सर्च से अगर वो निकल गया तो फिर वो किसी काम का भी नहीं रहा। एंड में जो है गूगल नॉलेज ग्राफ है, इस पे ये भी अपडेट होता रहता है, लेकिन ये बेसिकली एक फ़ीचर है गूगल का, एक बहुत बड़ा काम है ये जो इन्होंने किया है। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने ये बताया कि जब आप लिखते हैं गूगल में कि जैसे कि मैंने कहा कि US डॉलर 120 टू INR इंडियन रुपीज़, मैंने कहा कि $120 इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली गूगल पर ही मुझे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं अगर लिखता हूँ कि मिसाल के तौर पे क्रिकेट लाइव स्कोर, ये मैं लिखता हूँ, तो ये जितने भी मैचेस चल रहे हैं उन सब के हमारे पास लाइव स्कोर आ जाएंगे, और पिछले दिन के भी आ जाएंगे हमारे पास, शेड्यूल नेक्स्ट डेज का भी आ जाएगा,
टुडे का भी आ जाएगा, जो भी चीज़ें वो यहाँ पर आपको सामने, किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। इसी तरह जो भी लाइव कोई इवेंट है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये सारा डेटा गूगल असल में ये नॉलेज ग्राफ के नाम से एक इनका डेटाबेस है, ये लिखा हुआ है देखिए, द नॉलेज ग्राफ, ये एक डेटाबेस है, तो यहाँ से ये डेटा लेता है गूगल। इसमें ये फैक्ट्स वगैरह जमा करता रहता है, इसमें फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन होती है लोगों के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी हिस्ट्री के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पर ये इस डेटाबेस में नॉलेज ग्राफ के अंदर गूगल के पास तमाम डेटा जमा होता रहता है, फैक्ट्स वगैरह, तो वो यहाँ पर फिर शो करता है। ये आपकी वेबसाइट की भी हो सकती है, इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की आपकी साइट पर भी हो सकती है, जिसको आप सिंपली स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो डेटा हाईलाइटर टूल होता है गूगल वेब मास्टर टूल के ज़रिए, जो मैंने आपको बताया था गूगल वेब मास्टर की ट्रेनिंग में, उसके ज़रिए आप गूगल को बता सकते हैं, या schema.org का जो फॉर्मेट है वो ऐड करके अपनी वेबसाइट की उन जगहों पे, तो वो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई लिखता है ना कि रियो, तो रियो जो है फिल्म भी है, होटल भी है, कैसीनो भी है, तो किस चीज़ के बारे में बंदा जानना चाह रहा है वो गूगल अभी बताएगा इस नॉलेज ग्राफ की मदद से, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी चीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमरान में लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए पहले इस तरह नहीं आता था, अब लिखा हुआ है इमरान खान मेंबर ऑफ पाकिस्तानी नेशनल असेंबली, या फिल्म एक्टर, जो इंडिया का फिल्म एक्टर है इमरान खान के नाम से, तो उसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है। तो अब मुझे बाकायदा बताया जा रहा है, पहले हमें ये लिखते थे ना, तो हम जब एंटर करते थे तो हमें पर ढूंढना होता था या लिखना पड़ता था इमरान खान क्रिकेटर और इमरान खान एक्टर। अभी हमें ये इंस्टेंट सर्च में ही बताया जा रहा है। ये सारा डेटा एक्चुअली यहाँ पर स्टोर होता है और मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, जगहों के हवाले से या चीज़ों के हवाले से सारा डेटा नॉलेज ग्राफ में सेव हो रहा होता है और यहाँ पर हमारे सामने आता है। तो इस तरह का डेटा कोई जो कि नॉलेज ग्राफ के काबिल हो सकता है, ठीक है, कोई फैक्ट हो, कोई डेटा हो किसी शख्स के बारे में कुछ, तो वो आप गूगल को बता सकते हैं गूगल वेब मास्टर टूल्स में जाके डेटा हाइलाइटर की मदद से। दैट्स इट। ये था कुछ और एल्गोरिथम्स के हवाले से, और बाकी जो एल्गोरिथम्स आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, अदरवाइज एसईओ के हवाले से इसमें इतनी ज़्यादा और कोई अपडेट्स नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हमने डिस्कस किया। अब हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वर्डप्रेस के एसईओ के ऊपर बात करेंगे और इस पार्ट के ऊपर बात करेंगे कि आप वर्डप्रेस के आप कैसे काम करें एसईओ के तौर पे। मैं यहाँ पर कुछ एक और भी लिखता हूँ, फाइंडिंग एसईओ जॉब्स, एक और मैंने आपके लिए ऐड किया कि आप एसईओ तो आपने सीख ली, अब एसईओ की जॉब्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। कि एसईओ में आप एक तो आप अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ कर सकते हैं, क्लाइंट्स की वेबसाइट के लिए एसईओ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एसईओ की कोई जॉब अपनी वेबसाइट के एसईओ के अलावा या किसी क्लाइंट की वेबसाइट के एसईओ के अलावा अगर कोई जॉब करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले हम वर्डप्रेस के एसईओ को डिस्कस करेंगे, वर्डप्रेस के ज़रूरी प्लगइन्स को और कुछ और चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, और एंड में जो है हम ये करेंगे, फिर इस कोर्स को हम वाइंड अप करेंगे। स्टे ट्यून्ड।